अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका इस किस्म का क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये मतलब इसके पार्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि ये बोर्ड में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है। चार इसके पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स के लिए डायग्राम आपकी सेम ही है। उसने ये बोला हुआ है कि किसी भी ट्राई एंगल के लिए उसने हमसे ये चार प्रूफ्स मांगे हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मेरे पास एक ट्राई एंगल है तो उसके मैंने वर्टिसेस रखे जी। पहला वर्टिक्स ए बी और सी। उसने खुद ही बोला हुआ है कि ट्राई एंगल के वर्टिसेस आपने क्या रखने हैं, ए बी सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये वर्टिक्स ए है तो इस वर्टिक्स ए के अपोजिट जो साइड है वो क्या होगी, ए होगी, जो कि क्या होती है, बी सी साइड हमारे पास। तो क्योंकि हम लोग वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने इसको वेक्टर ए कह दिया। वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड बी होगी, वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड क्या होगी, साइड सी होगी। इसी तरह से हम लोग ट्राई एंगल्स की नेमिंग करते हैं। एक चीज आपको, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आपके पास ये वर्टेक्स ए है तो आपको पता है कि इधर आपके पास वर्टेक्स ए के ऊपर आपका जो एंगल है वो ए बन रहा होगा, वर्टेक्स बी के ऊपर आपका एंगल बी बन रहा होगा और वर्टेक्स सी के ऊपर आपका एंगल सी बन रहा होगा। नॉर्मली हम लोग अल्फा बीटा गैमा भी कह देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है आपका उसकी स्टेटमेंट के अंदर उसने ए बी सी ही लिखा हुआ है एंगल्स को, तो इसलिए हम लोगों ने ए बी सी ही एंगल जो है वो हम लोगों ने ले लेने हैं। एक चीज इसमें ये है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ ना कि ये देखें, ए वेक्टर हमने जो लिया है वो हमने लिया हुआ जी साइड बी सी, यानी कि बी से सी की तरफ। इसी तरह से जो बी है वो क्या है जी, सी से ए की तरफ है, और सी क्या है, मेरा वेक्टर जो है वो ए से बी की तरफ है। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे एक बात पूछूं कि भाई ये ए और सी के दरमियान एंगल क्या है, तो आप इसका आंसर देंगे जी इसका एंगल बी है, इसका एंगल ए और बी के दरमियान सी है, और बी और सी के दरमियान एंगल ए है। नॉर्मली स्टूडेंट्स का यही आंसर होता है। स्टूडेंट्स, ये आंसर जो है वो आप लोगों का गलत है। असल में जो भी वेक्टर्स के दरमियान एंगल मेजर किया जाता है ना, उसकी कंडीशन ये होती है कि आपके पास जो भी कोई दो वेक्टर्स है ना, मिसाल के तौर पे यही आपके पास ये एक वेक्टर ए बी आपके पास है, ये वाला। दूसरा वेक्टर आपके पास ये इस तरह से चल रहा है, बी से सी की तरफ, ठीक है। जब भी दो वेक्टर्स का एंगल मेजर किया जाता है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपने ये करना होता है कि उन दोनों की पहले टेल्स को आपस में मिलाना होता है। तो यहाँ पे देखिए, इधर तो ये ए बी का हेड है और बी और सी की इधर क्या है, टेल है, जिधर आपका वेक्टर एंगल जो है वो बी बन रहा है। तो यहाँ से कभी भी हमारा एंगल जो है वो ठीक मेजर नहीं होगा। अब इसका एंगल किस तरह से मेजर किया जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया जी ए और ये आपके पास क्या आ गया, बी आ गया, और इस साइड पे आपका क्या आ गया, सी आ गया। अब अगर आपने इन दोनों की टेल्स को आपस में मिलाना है तो उसका भी तरीका कार ये होता है कि देखिए यहाँ पे एंगल आपके पास क्या है जी, एंगल है आपके पास बी। तो टेल्स को आपस में मिलाने का तरीका कार ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर ए को फर्दर एक्सटेंड कर देंगे। जब हम लोग इस वेक्टर ए को फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो अब देखें, इधर आपकी क्या आ गई है, इसकी भी टेल, क्योंकि हेड इसका आगे की तरफ जा रहा है, और इस वेक्टर की भी टेल आ गई हुई है। तो अब इन दोनों के दरमियान जब आप एंगल फाइंड करेंगे तो एंगल आएगा पाई माइनस बी, या 180 डिग्री माइनस बी। ये किस तरह से, क्योंकि आपके पास जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, या जिसे 180 डिग्री को हम लोग पाई भी बोलते हैं। तो देखिए 180 डिग्री में से ये इतना एंगल आपका बी है, तो ये बाहर वाला एंगल क्या बन गया, पाई माइनस बी बन गया। तो ये एक इसमें बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो ये कंफ्यूजन काइंडली आप क्लियर कर लें। अब देखिए इसका एंगल निकालेंगे तो इस को एक्सटेंड किया आप लोगों ने, तो मेरे पास ये एंगल जो है वो क्या बन गया जी, पाई माइनस बी। इसी तरह से इसका एंगल फाइंड करना है तो इसको भी एक्सटेंड करेंगे, तो ये मेरा बाहर एंगल क्या बन जाएगा, पाई माइनस सी, और इधर से इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये बाहर मेरा एंगल क्या बन जाएगा, पाई माइनस ए। इसको आप चाहे पाई माइनस ए कह लें, पाई माइनस बी कह लें,
या 180 डिग्री माइनस ए 180 डिग्री माइनस बी कह लें, वो दोनों का मतलब सेम ही है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में मैंने ये चीज़ प्रूव करनी है कि बी इक्वल आना चाहिए सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। आपने ये बात याद रखनी है कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के अंदर आपका ये जो बेसिक चीज़ है ये आपकी सेम इसी तरह से आ जानी है। हर एक चार इसके पार्ट्स हैं तो चारों के चारों पार्ट्स में आप लोगों का स्टार्ट इधर से ही होगा, ये सारी डायग्राम और ये सब कुछ सेम रहेगा। अब देखिए मुझे बी चाहिए। अब ये a प्लस बी प्लस सी जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि देखें ये तीनों वेक्टर जब आपस में मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं, अब हेड टू टेल रूल से अगर आप इनको मिलाएंगे तो जिधर पहले की टेल है उधर ही लास्ट का हेड आना है, तो इन तीनों का सम वैसे ही क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। अब इसका प्रूफ जो है वो कर लेते हैं। तो उसके लिए देखें यानी कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, फर्स्ट पार्ट में मुझे ये बी चाहिए, ये सारा सेम एज इट लिख के आगे क्या लिखेंगे जी, बी मुझे चाहिए, तो बी मेरा इसी साइड पे रह जाएगा और ए और सी जो है मेरा दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये करना है जी, इन दोनों का आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लेना है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी के साथ क्या करेंगे हम लोग जो है इसका दोनों साइड पे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अब देखिए ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, बी डॉट बी विच इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी डॉट बी आ गया। तो किसी भी वेक्टर का जब हम लोग उसके अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक बात ही याद रखिएगा कि वो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि u डॉट यू क्या आएगा, u मल्टीप्लाइड बाई u और cos ऑफ जीरो, cos जीरो 1 हो जाता है तो वो क्या आ जाता होता है, u की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। तो ये जो लेफ्ट साइड पे आपका जब b के साथ ही डॉट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आएंगे तो माइनस ए डॉट बी और माइनस सी डॉट बी, इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। अब देखिए लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर, ए और बी के दरमियान डॉट क्या आना है जनाबे वाला, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड और इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल। देखिए ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, ए और बी के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, पाई माइनस सी, तो ये क्या आ जाएगा जी, पाई माइनस सी आ जाएगा, माइनस सी की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और सी और बी के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, कॉस पाई माइनस ए एंगल बन गया मेरे पास। अब देखिए आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर की आपकी मैथ है उसके अंदर चैप्टर नंबर 10 में आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा के। फिर कॉस आपके पास 180 डिग्री, 180 डिग्री आपको पता है 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, आपकी रेशो चेंज नहीं होती, कॉस का कॉस ही रह जाता है और 180 में से कुछ माइनस करेंगे हमारा क्या बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस हमारा नेगेटिव होता है, इस वजह से ये नेगेटिव कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी, तो मैग्नीट्यूड है तो उसको सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं आप लोग। इधर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ सी, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली माइनस सी बी, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ ए आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए ये बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाना है प्लस, ए बी कॉस ऑफ सी, ये भी माइनस माइनस प्लस सी बी कॉस ऑफ ए आ गया। अब देखिए इसकी जो दोनों साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, इस सारे को हम लोग क्या कर देंगे जनाबे वाला, डिवाइडेड बाय बी कर दें। बी के साथ डिवाइड करेंगे तो इधर बी के साथ स्क्वायर है तो ये कैंसिल होकर खाली बी बच जाएगा, इधर से बी कैंसिल हो जाएगा तो ए कॉस ऑफ सी प्लस सी कॉस ऑफ ए। तो यही हम लोगों का रिक्वायर्ड जो रिजल्ट था, यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि बी सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी जो है वो इसका आंसर आना चाहिए जी। तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट की बात करें तो अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो ये a प्लस बी प्लस सी जीरो क्यों है आप लोगों का, क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स को अगर मैं हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करूं तो इन तीनों का सम किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल। तो मुझे प्रूफ में c चाहिए तो इस वजह से मैं यहाँ से c लिखूंगा।
तो देखिए सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस ए माइनस बी। तो मैं अब क्या करूँगा यहाँ पे इसका टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी। पहले दो पार्ट्स तो इसके ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक हो गया। तो इसका मैं सी के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा। देखिए जब मैं इसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो मेरे पास ये क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे क्या आ गया जी, सी डॉट सी माइनस ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी आ गया मेरे पास। अब स्टूडेंट्स जब मैं सी का सी के साथ ही डॉट लूँगा ना तो ये सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। वो किस तरह से, क्योंकि ये देखिए आपको पता है कि कोई से भी दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेने का क्या तरीकाकार होता है जी, उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और उन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल। तो जब वेक्टर u सेम हो जाएगा तो ये आपका cos 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब cos 0 जो होता है वो हर बंदे को पता है वो इक्वल होता है 1 के। तो लिहाजा किसी भी वेक्टर का उसके अपने साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो इस वजह से ये जो आपके पास सी डॉट सी है ना, ये क्या बन जाएगा, सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये क्या आएगा आपके पास जी, माइनस ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड और ए और सी के दरमियान बनने वाला एंगल। तो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर सी है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है मेरे पास, ए और सी के दरमियान पाई माइनस बी जो है वो मेरा एंगल आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस बी माइनस, इसी तरह से देखें बी और सी के दरमियान क्या बनेगा, बी की मैग्नीट्यूड सी की मैग्नीट्यूड और एंगल इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, बी और सी के दरमियान एंगल आ गया जी पाई माइनस ए आ गया। अब देखिए आप इसको सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख लें या सिंपली सी स्क्वायर लिख लें, दोनों बातों का मतलब जो है वो सेम ही है मेरे पास। ये क्या आ जाएगा जी, माइनस ए सी कॉज ऑफ पाई माइनस बी माइनस बी सी कॉज ऑफ पाई माइनस ए। अब यहाँ पे आपका एफएससी पार्ट 1 का रिजल्ट यूज़ हो जाएगा जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में अलाइड एंगल्स की फॉर्म में पढ़ा हुआ है कि कॉज पाई माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है हमारे पास माइनस कॉज ऑफ थीटा की, ये इक्वल होता है हमारे पास। तो इस वजह से ये जो मेरे पास दोनों वैल्यूज़ हैं ये कुछ इस तरह से बन जाएंगी, सी स्क्वेयर माइनस ए सी माइनस कॉज ऑफ बी माइनस बी सी माइनस कॉज ऑफ ए आ गया। ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। तो ये क्या आ जाएगा, ए सी कॉज ऑफ बी प्लस बी सी कॉज ऑफ ए आ जाएगा। दोनों जो आपकी साइड्स हैं मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों साइड्स को सी पे डिवाइड कर देंगे। देखिए जब मैं सी पे डिवाइड करूंगा तो इस साइड पे सी का स्क्वायर है तो खाली सी रह जाएगा, इधर भी सी कैंसिल हो जाएगा तो ए कॉज ऑफ बी, इधर भी सी कैंसिल हो जाएगा तो बी कॉज ऑफ ए। ये वही रिजल्ट है जो कि हम लोगों ने प्रूफ करना था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड पार्ट की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों ने प्रूफ करना है जी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉज ऑफ बी। अगर आपको याद हो तो ये पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको आप लोग नाम देते थे लॉ ऑफ कोसाइन का। तो देखिए स्टूडेंट्स ये असल में मैंने 0 के इक्वल क्यों रखा हुआ था, क्योंकि तीनों जो आपके एंगल्स हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, ट्राई एंगल। तो जब तीनों एंगल्स मिलके ट्राई एंगल बना रहे हैं तो उन तीनों का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब यहाँ से देखिए मुझे b चाहिए प्रूफ के अंदर, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, b को इस साइड पे रहने दूंगा, बाकी जो है इन दोनों टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो b मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस सी आ जाएगा। अब मैं क्या करना है, इसका दोनों साइड्स पे डॉट प्रोडक्ट ले लेना है मैंने b के साथ, लेफ्ट साइड का भी b के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है और राइट साइड का भी मैंने b के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना। तो देखिए ये क्या बनता है स्टूडेंट्स, b डॉट b इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी और इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो b के साथ।
इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में भी सेम इसी से मिलता जुलता काम किया था, बट फर्स्ट पार्ट में और इसमें डिफरेंस ये होगा कि उधर आपने बी के साथ ही डॉट लिया था तो आपका फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो जाता है। थर्ड पार्ट के लिए आपने बी के साथ डॉट नहीं लेना, बल्कि आपने करना है बी की जगह पे ये बी की वैल्यू पुट कर देनी है। बी आपके पास क्या है, माइनस ए माइनस सी। तो ये देखें इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, बी डॉट बी इस साइड पे रह गया, इस साइड पे देखें क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस सी डॉट माइनस ए माइनस सी आ गया मेरे पास। ठीक है जी, इस बी की जगह पे मैंने ये वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब देखिए इनको आपस में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रिजल्ट है बड़ा वेल नोन कि किसी भी वेक्टर को जब उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसकी ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता होता है। कि अगर आप u डॉट u करते हैं तो वो क्या आएगा, u मल्टीप्लाइड बाय u आ जाएगा और उसके दरमियान बनने वाला एंगल cos 0। अब आपको पता है कि जो cos 0 होता है वो क्योंकि हमारा 1 के इक्वल होता है, इसलिए u डॉट u क्या होता है, u की ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। तो ये रिजल्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए जब b जो है वो b के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि उसका b के साथ ही डॉट लिया जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, वेक्टर b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जब वेक्टर a ने वेक्टर a के साथ ही मल्टीप्लाई होना है तो माइनस माइनस आपका वैसे ही प्लस हो जाना है, तो ये क्या आ जाना है, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाना है। वेक्टर a ने जब वेक्टर c के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a डॉट c। और जब c ने a के साथ मल्टीप्लाई होना है यानी कि डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या आ जाएगा, c डॉट a और लास्ट पे क्या आ जाएगा, प्लस वेक्टर c की भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। वेक्टर्स जो है डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होल्ड करती है। इसका क्या मतलब हो गया कि चाहे आप u डॉट v लें या v डॉट u लें तो इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है। तो इस वजह से देखिए ये जो b की मैग्नीट्यूड है तो ये खाली b स्क्वायर आ गया, ये स्टूडेंट्स आ गया a स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा, प्लस 2a डॉट c प्लस c का स्क्वायर आ गया मेरे पास। और देखिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे a और c के दरमियान डॉट प्रोडक्ट जो है वो लेना है। तो स्टूडेंट्स ये b स्क्वायर एज इट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, 2a मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड और a और b के दरमियान बनने वाला एंगल क्या आएगा, पाई माइनस b। ये आपका वेक्टर a और ये आपका वेक्टर c। a और c के दरमियान एंगल क्या बनता है, पाई माइनस b, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉज ऑफ पाई माइनस b आ गया। अब इसको देख लें स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा हुआ है चाहे फर्स्ट ईयर में भी कि कॉज पाई माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है जी माइनस कॉज ऑफ थीटा के। 180 डिग्री इवन मल्टीपल होता है, इवन मल्टीपल पे हमारी रेशियो चेंज नहीं होती और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, इसलिए हमारी रेशियो यहाँ पे क्या आ जाती होती है, नेगेटिव आ जाती होती है। तो अब इसमें देखें क्या आएगा मेरे पास, बी स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ac के मैग्नीट्यूड है तो जस्ट ac लिख लिया माइनस कॉज ऑफ b आ गया। अब ये जो मेरा माइनस है ये माइनस मेरा स्टार्ट में लग जाएगा, तो माइनस 2ac कॉज ऑफ b, ये हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमारा प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स अब इसी क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट के अंदर ये प्रूफ करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ सी। ये आपका क्या है जी, लॉ ऑफ कोसाइन है। ये तीनों एंगल्स का सम a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों साइड्स का सम, तीनों वेक्टर्स का सम 0 हो गया क्योंकि ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक ट्राई एंगल जो है वो हमारे पास बना रहे हैं। तो अब देखिए इसमें मुझे सी स्क्वायर चाहिए, तो सी जो है वो इसको मैं इसी साइड पे रहने दूंगा, ए और बी जो है वो मेरा दूसरी साइड पे जाके दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब आपने करना है दोनों साइड पे सी के साथ आपने कर देना जी इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम लोग ले लेंगे जी डॉट सी। फर्क क्या है इसमें कि जो पहले दो पार्ट्स हैं उनमें जो भी इधर आ गया उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट है,
तीसरे और चौथे पार्ट में ये है कि अब आपके पास ये सी है तो हम लोग क्या करेंगे, सी की जगह पे ये -a और -b जो है वो हम लोग पुट कर देंगे। जब मैं -a और -b पुट करूंगा तो देखें मेरे पास क्या बन जाएगा, ये c.c, राइट साइड पे देखें स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ गया, -a -b, c की जगह पे क्या आ गया, -a -b आ गया। अब आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि जब भी किसी भी वेक्टर का उसके अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है जी, उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। कि मिसाल के तौर पे अगर वेक्टर u को वेक्टर u के साथ ही मल्टीप्लाई करें, u की मैग्नीट्यूड इंटू u की मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ 0 डिग्री। अब कॉज 0 क्योंकि 1 होता है तो इसलिए u डॉट u हमारे पास क्या आ जाता है, u की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता होता है। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास सारे का सारा क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाना है जी c की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए -a ने जब -b के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये क्या आ जाना है, डॉट प्रोडक्ट यानी कि a डॉट b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b डॉट a और प्लस -b तो वेक्टर b की मैग्नीट्यूड क्या क्या आ गया जी, मेरे पास स्क्वायर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमारी जो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होल्ड करती है, यानी कि u डॉट v और v डॉट u ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब ये वाला रिजल्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे ये क्या बन गया, c की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखें या सिंपली c स्क्वायर लिख लें। राइट साइड पे क्या आ गया जी, a स्क्वायर, तो ये ए बी दोनों यानी कि वैल्यू सेम बन जाती है। ये भी आपका a डॉट बी है और ये भी क्या आपके पास a डॉट बी है, प्लस b का स्क्वायर आ गया। तो जब आप a प्लस बी और a प्लस बी करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2a डॉट बी प्लस b का स्क्वायर आ गया। अब कोई भी जब दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो उसका क्या तरीकाकार होता है जी, ये c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया तो ये क्या आएगा, 2a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड और इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, इन दोनों के दरमियान एंगल मेरे पास क्या बन रहा है जी, पाई माइनस सी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी ये रिजल्ट पढ़े हुए हैं कि आपके पास ये जो होता है अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट, कॉस पाई माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है जी माइनस कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। अब ये रिजल्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा जी, सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कॉस ऑफ c आ गया। ये माइनस आपका जो है वो बाय शिफ्ट हो जाएगा पहले, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ c आ गया। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो भी प्रूफ हो गया।